जीती तक दल जगह जितावल गए थे तो अगवा दी लॉकडाउन कई जवन लड़के कमात बाटे वो रोजी रोटी जात बा, महंगाई है अमीर के बा। कोई काम विकास का किया ही नहीं अब तक। केवल जितने विभाग हैं सब प्राइवेट करता जा रहा है, बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया। इतना गड्ढा साला वो उसी रोड पे उनको डेली चलना पड़ता है, वो जब रोड नहीं देख रहे हैं तो ये रोड क्या देखेंगे, क्या करेंगे। मोदी सरकार अगर दे रहा है घर तो कोई गरीब पाया है, गरीब नहीं पा रहा है, बड़े लोग पा रहे हैं। पब्लिक तो जो भी कर रही है मगर वो काम सही कर रहे हैं, उनके चमचा लोग जो है बिगाड़ रहे हैं काम। मोदी मोदी चिल्लाते हैं सब लोग, उनके ऊपर वोट देते हैं, ये नहीं जानते हैं कि तरक्की क्या किया जाए। सरकार में तो सारी जगह आप देख रहे हैं, तमाम जगह आज कोई क्या नाम हमारी माता बहनें कहीं नहीं सुरक्षित हैं। हर जगह आप देखिए क्या नाम है, कितने घटनाएं हुए, लाश तक नहीं लोग दिए, रेप हुआ, हत्या हो गई, उसके बाद उनकी लाश को तो परिवार को नहीं दिया इस सरकार ने। दिल्ली ख्वाब है, लखनऊ लाजवाब है, प्रयागराज नवाब है, तो भाई सिद्धार्थ नगर वाले कहते हैं कि हम इन सब के बाप हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त अपनी चुनावी यात्रा के तहत आ पहुंची हूं सिद्धार्थ नगर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसके हवाले यूपी की पूरी टीम पूरे यूपी के 75 जिलों की यात्रा पर है, जिस यात्रा के तहत हम आ पहुंचे हैं सिद्धार्थ नगर वाले लोगों की राय जानने कि क्या उनकी दुविधाएं हैं और क्या उनको मिली सुविधाएं हैं। तो आज आगामी 2022 में यहाँ पर किसका दमखम होगा, किसका लहराएगा परचम, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इस जिले में। चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानेंगे उनसे उनकी राय कि आगामी 2022 में आखिरकार सिद्धार्थ नगर वाले यूपी को करेंगे किसके हवाले। चलिए चलते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18। क्या वोटर ID कार्ड बनवा लिए हो? नहीं। बनवाओगे? कौन सा? वोट अभी नहीं बना। नहीं बना। अच्छा, घर में देखते हो चर्चा वगैरह चलती है? हाँ। वोट को लेकर किसको जाएगा इस बार? नरेंद्र मोदी को। क्यों? ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं वोट? क्या करें? हाँ? और भी लोग हैं, और किसी को दो। अब इस साल अखिलेश आएंगे और कौन आएगा? इस साल अखिलेश? तो तुम्हारे घर वाले तो मोदी को वोट देंगे, तो अखिलेश कहाँ से? नहीं, तो चर्चा पहले होता था मोदी का। अच्छा। अब अखिलेश का। अब अखिलेश होगा। जी। क्यों? मोदी का काम पसंद नहीं आया? क्यों? कौन सा काम है ऐसे जो नहीं पसंद आया? क्या? कौन सा काम ऐसा है जो नहीं पसंद आया? सड़क वड़क बन ही नहीं रहा है, उसके बाद में सब रोजगार बेरोजगार है। बोल तो रहे थे कि बाहर की कपिल वस्तु की सड़क बन गई है, बाकी जगह की बस यही की बाकी है, बन जाएगी। कहाँ बनवा रहे हैं? बन जाएगी तो कब बनेगी? अच्छा। हाँ। पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ। कैसी है शिक्षा, कैसी है यहाँ की? शिक्षा ठीक है। अच्छा। यूपी में लोग बोलते हैं यूपी बोर्ड से हो या दिल्ली CBSE से? यूपी से। कैसी है पढ़ाई यूपी बोर्ड? अब ठीक है, खास ठीक है। अध्यापक कैसे हैं तुम्हारे, टीचर्स वगैरह? पढ़ाते हैं या सिर्फ मुफ्त का पैसा लेते हैं? पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल से हो या प्राइवेट से? सरकारी से। तो काम होता, पढ़ाई वगैरह करवाते हैं वो लोग या सिर्फ ऐसे ही? 2-4 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद में बैठते हैं। उसके बाद बैठते हैं? 2-4 घंटे के बाद बैठ जाते हैं? 2-4 घंटे पढ़ा लेते हैं, जैसे 1-2 घंटे पढ़ाते हैं, जो अच्छा रहता है वही मास्टर पढ़ाता है, जो उसके बाद बैठ जाते हैं। और क्या क्या होता है सरकारी स्कूलों में? तुम बताओगे तो शायद बहुत लोगों तक पहुँचे। और क्या होगा? मतलब पढ़ाई वगैरह होती है या फिर मटर वगैरह भी छीलती हैं और टीचर्स? पढ़ाई होता है। मतलब शिक्षा अच्छी है। हाँ, ठीक। यहीं के हम यहीं कब इसी जगह की? हाँ। ठीक है। तो क्या करते हो अभी यहाँ पर काम? हमारे का करते घरे बैठल है। घर बैठे हो? तो कोई काम वाम नहीं है? कौन काम हमन के मिली गरीब मन इनके? अच्छा। जब रोजी रोजगार कुछ है ये ना है कौनो चीज का रोजगार ना है। हाँ। आगामी 2022 में किसको चुनने वाले? अब जे जीती तक दल जगह जितावल गए थे तो अगवा दी लॉकडाउन कई जवन लड़के कमात बाटे वो रोजी रोटी जात बा, महंगाई है अमीर के बा। तो जो रोजी रोटी गई है लॉकडाउन की वजह से गई है या सरकार ने ही नहीं वो करा? अब लॉकडाउन से गई सरकार करिस केहू करिस। इस सरकार का काम कैसा है? बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, योगी जी हैं, कैसा काम है? सिलेंडर मिला था, सीधे बोलो उसके बाद तू पर है तू
ये मीडिया वाले बोलो। सही बोलो, क्या ये सही नहीं कह रहे? तुम्हें मिला है सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर मिलल बा, 1000 रुपया भराई कहाँ से आई? अब 1000 रुपए का हो गया। हाँ, ठीक है, पहले तो फ्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री मिला था सिलेंडर, ऐसे ही मिल रहा था और तो फ्री में मिलल बा सिलेंडर। बस 1000 रुपए का भरवाना पड़ा। 1000 रुपया भरवाना पड़ेगा। कोई चीज़ नहीं मिला, गरीब मन हमारा पलवारी है। अच्छा, ये आप ही की हो। हाँ, जब गरीब मनन के दई दिन गैस 1000 रुपया भराई हो गया, तो भराई कहाँ से गरीबन के? अब पैसा जो कहे फ्री लकड़ी पर लकड़ी से बना तो 10 रुपया में खरीद के लग बना लेत रहा। अब जब 1000 रुपया रही तब तो गैस भराई। जब केहू कमाइए नहीं होत बा, कौनो कमावे नहीं केहू बा, तक वो गैस कहाँ से भराई? तो शाम धनी जी हैं, इतना धन रख के बैठे, काम वाम नहीं करते यहाँ पे? कौन काम कैल जाए? यहाँ के विधायक जो हैं क्यों नहीं सुनवाई बा? कहाँ यहाँ विधायक बाटे हैं? कुछ काम नहीं। कुछ नहीं के चमार हैं। देखो हमारी पत्नी है, वो जब वो बड़ा आदमी को देखते, बड़ा आदमी के पीछे रहते हैं। आप लोग क्या बस सिर्फ बड़े आदमियों की सुनी जाती है, तुम्हारी सुनवाई वगैरह नहीं होती? तो वही हकीकत बात, गरीबन के कत्ते नहीं है। हाँ, पत्नी और हर चीज को और क्या क्या दिक्कतें सही हैं जो ये सुनते ही नहीं? पैसा बा, जे घूस दे, जे काम पाई, जे करे नहीं बते नहीं पाई, तना हमन के घूस में हमारे घरे बैठ के नून भात खाइल जाता है। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का कैसी खर्चा चली, पल्लेदारी करत बाटे। एक दिन काम मिला तो 4 दिन घरे बैठा था। कैसा काम मिल जाता है फिर भी? हम लेबर वाला काम करते हैं, बोरा वोरा उतारते हैं। सिरमिट भाई, खाद भाई, बच्चे नहीं हैं? बच्चे बाटे। क्या करते हैं काम? बच्चे एक जनी वही बड़े हैं, 1-2 बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे, लेकिन 5 बच्चे कैसे खर्चा चलेगा आप बताइए? अभी एक में है तो आपको देखूंगा, इनको देखूंगा, आपको देखूंगा, लड़के को देखूंगा कि बहू को देखूंगा, आप बताइए। गरीबन के लिए कौनो सुनवाई नहीं है बहनी। परेशान गरीब सब लोग हैं। तो इस सरकार को दोगे आगामी अभी वोट? सरकार के दहल जाए भाई, देवक दहल जाए, जगह जे जीती तही दहल गई। अभी थोड़ो कहल जाता कि मन उन्हें नहीं दहल जाए। तो बदलोगे, किसी और को दोगे इस बार वोट? के दहल जाए, जब सबके दे झेलल जाते हैं, जे वोटवा पा जात है ते केहू गरीबन के ताके आवत। फिर जब इलेक्शन में आ जाला तो 13 में नहीं दौड़त बाटे। उन कहला हमें दियो भला कर। इलेक्शन के समय पर बांटते हैं और फिर उसके बाद ओकरे बाद क्यों नहीं तकवैया में मरे थी कि जिए थी कि खा थी कि उपास करे थी। न क्यों चेयरमैन ताकत, न क्यों नेता ताकत, क्यों नहीं ताकत। कोई कुछ नहीं। सब अपन अपन पेट भरत है। दूसरे दिन आएंगे, चलो जाओ निकलो, क्या काम? गल्ला बटा अभी हमारे मोहल्ले में बुलोरो लेके नहीं जा पाओगे, कृष्णनगर वार्ड नंबर 1 है, लेकिन कोई बुलोरो इतना गल्ला बटल है सरकारी, बकीर हमारे तो एक दाना नहीं पाई। राशन वाशन भी नहीं? कुछ नहीं, खाली कोटा पर के वजन फ्री मिलल हुआ मिलल बा। तहसील में बटल, कहाँ बटल, कहाँ नहीं बटल, जे पाँच देखल के पूरा घर का खर्चा। आदमी आपके घर के किनारे का नहीं बता रहे हैं तो हम लोग कैसे जान पाए? देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं घर मिले हैं, आवास यहाँ पर दिए गए हैं लोगों को, ऐसा कुछ है क्या? तुम्हें घर पर मिला? नहीं, हमारा पुराना मायावती का आवास हमें मिला था वहाँ पे, ये बनने वाला आवास नहीं मिला है। हमारे 5 लड़के हैं, 2 पतों, लेकिन नहीं मिला है। और जो पैसा वाले उनको मिल गया। हमारे पास इतना 10-20 हज़ार नहीं है कि हम आपको दे दें कि मिल जाए, हम आवास बनवा लें। नहीं दिए? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू कौशल। बबलू कौशल जी। तो भैया तुम सुन ही रहे थे इनकी, अभी क्या हो रहा है? ऐसा ये कुछ सही कह रही हैं या गलत है? नहीं, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। आवास हमको तो मिला है। तुम्हें मिला है? हाँ, 2.5 लाख रुपया हमको मिला है। 2.5 लाख मेरे नाम से खुद आया है। अच्छा, आगामी 2022 में क्या लगता है, ये सरकार दोबारा सिद्धार्थ नगर में अपना परचम लहराएगी या फिर नहीं? पक्का है लहराएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और तुम्हारे यहाँ की जो ये गरीब जनता परेशान है, इसका क्या है? अरे भाई, जैसे मान लीजिए मायावती का आवास पाए हैं तो आवास नहीं पाएंगे। सरकार एक ही आवास देगी, दोबारा देगी नहीं। हमने नहीं पाया था, मेरी माता ने पाया था, मैं हमको मिला। मेरा फल का दुकान है मेरा। और बाकी यहाँ का क्या है, मतलब जैसे ये सड़कें हैं, सड़कों में इतनी दिक्कतें हैं। अभी हम लोग यहाँ शहर से यहाँ तक अंदर तक ही आए तो बहुत बुरी हालात है ये सड़कों के। तो इस पर कुछ काम वाम नहीं होता? शाम धनी जी हैं, कुछ काम वाम करते हैं यहाँ पर या फिर नहीं? काम तो बाकी हुआ है, बस थोड़ा दूर सड़क नहीं बना है, बाकी ब्रिज व्रिज बनी रहा है, रोडें सब बनी हैं, बस थोड़ा बहुत नहीं बना है, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएगा।
जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना था और अभी मोदी जी आए थे तो वहाँ पर यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह से तुम लोगों को दिक्कत नहीं हुई थी उस दिन? तो इधर कहाँ आए थे, उधर से चले गए तो थे। यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह लगाई नहीं गई? यहाँ पर नहीं लगाई। नहीं लगाई गई। तो बाहर जो रोड है वहाँ पर तो लगाई गई होगी, तो वहाँ दिक्कत नहीं हुई थी लोगों को आने? अब वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे, अपनी दुकानदारी कर रहे थे। दुकानदारी कर रहे थे। ठीक है, तो आगामी लगता है किसके हवाले होगी यूपी आपको यहाँ से? अब फिर मोदी जी फिर आएंगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है टिंकू कौशल। अच्छा, तो कौशल साहब यहीं के रहने वाले हो? हाँ, हमारा भाई हुआ है। ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। ठीक है, तुम भाजपा के कार्यकर्ता वगैरह में से हो क्या हाँ, कहीं? तो संग ही रहेंगे, अच्छा, जरूरी रहेंगे। पैसा वैसा खिला रही है क्या भाजपा? नहीं, ऐसा कोई पैसा मिले मगर हम लोग वोट वही नहीं, भाजपा का हम लोग देंगे। अच्छा, तो क्यों ऐसा ही क्या लोग बोलते हैं अंधभक्ति इतनी क्यों है? ऐसा अंधभक्ति कराए हैं और क्या काम कराए हैं। क्या काम किए? खाली थोड़ा सा सड़क नहीं बना, ब्रिज उरिज तो बन गया, आवास का पैसा भी मिला है सब लोग को। भैया तुम्हें तो सड़क से ही फर्क पड़ेगा ना, ब्रिज का तुम क्या करोगे? तुम तो यहीं हो, ये तुम्हें तो रोज यहाँ चलना है। ठीक है, बाइक को चलाने में दिक्कत नहीं किसी को होगा ना, पब्लिक लोग को। और क्या, तो तुम्हारा तो आना जाना इस रोड पे है ना, तो ब्रिज से क्या करोगे? अरे तो कभी जाते होते हैं उस तरफ भी लेके ठेला बेचने में आराम मिलता है हम लोग को। अच्छा। रोड भी अच्छा है। और क्या काम किया? और फल का दुकान अभी घुमा के भी बेचते हैं। अच्छा, तुम क्या कहाँ तक पढ़ाई करी है? हम इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़े, आगे क्यों नहीं पढ़े? अब नहीं है, हमारे पापा इस बार हुए भाई, इन्हें पढ़े, व्यवस्था इन्हें था। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, परेशान है जनता। तो हम लोग खा रहे हैं, सब लोग रोजगार कर रहे हैं, जिसको नहीं करना वो नहीं कर रहे हैं। जिसको नहीं करना वो कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो इस बार यूपी में यूपी किसके हवाले होगी, किसकी सरकार बनेगी? भाई मोदी की। नाम क्या है तुम्हारा? बोलो। मेरा प्रिंस जायसवाल। प्रिंस जी, ठीक है। तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है? राजू जायसवाल। राजू जायसवाल जी, क्या करते हैं पापा? बिजनेसमैन है बिजनेसमैन। यहीं के हो तुम? जी, प्रॉपर यहीं के हैं। कितने साल के हो गए? 26 साल। 26 साल। वोट बनवा लिए हो? किसको जाएगा वोट? बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बताएं हम आपको, जाएगा तो बीजेपी पे जाएगा बस। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं हम लोग, जो हमें जो देखने को मिल रहे हैं, एक होते हैं अंधभक्त और एक होते हैं जो काम को देखकर वोट देते हैं। तुम कौन से? काम को देख के। अच्छा, तो वही तो पूछे हम के काम। मेरी सिस्टर को अच्छा, बीजेपी सरकार में, तो पर बीजेपी सरकार में लोग तो कह रहे हैं वैकेंसी ही नहीं निकली है, तुम्हें कहाँ से? मेरे घर में मिला नौकरी, तो हम कैसे बता दें नहीं मिली। अच्छा, तो मिली है नौकरी, ठीक है। और तुम क्या करते हो अभी? अभी हम बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हो। कैसी है शिक्षा, कैसी है यहाँ? शिक्षा ठीक है, कोई दिक्कत यहीं से पढ़ रहे हो कहीं और? नहीं, यहीं से ही। यहीं से पढ़ रहे हो। कॉलेज वगैरह ठीक है यहाँ के? हाँ हाँ, ठीक है। और सड़कों के हालात इतने बुरे क्यों? अब कहीं का बन रहा है, कहीं का खराब हो रहा है, तो वो तो होता ही रहता तो है। किसके हवाले होगी यूपी इस बार यहाँ से? यूपी फिर से बीजेपी आएगी। हरिचंद। हरीशचंद जी यहीं के रहने वाले हो? हाँ। ठीक है। आगामी 2022 में चुनाव आ रहे हैं, अच्छा, किसको वोट दोगे? भाजपा के। भाजपा को। क्यों? अच्छा है, अच्छा, क्या अच्छा है? कुछ चीज में अच्छा है, काम अच्छा करत है। काम अच्छा करी तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ हमन का राशन तन देते खाए के। अच्छा, राशन दे रही है, मिल रहा है राशन? हाँ। तुम्हारे यहीं की जनता परेशान है, कह रही है कि रोजगार नहीं है, घर भी नहीं मिले और राशन भी नहीं देते, ऐसा क्यों है फिर? आज तो राशन तो मिलत है। मिले हैं, हाँ। ठीक है। तो किसको देने वाले हो वोट? भाजपा। नाम बता दीजिए भैया। राम प्रसाद यादव। ठीक है, तो यादव साहब क्या लग रहा है आगामी किसकी सरकार बनेगी यहाँ? अब सरकार तो बनेगी, लग रहा है भाजपा का। भाजपा की। ऐसा लग क्यों? आप किसको चाहते हैं? अच्छा, दिल की बात बता दीजिए जरा। अंदर की बातें क्या है वो बता दीजिए। पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। नहीं, भाजपा की सरकार बनेगी। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अखिलेश यादव की सरकार, ऐसा क्यों? कि पैसे वैसे दिए या उन्हीं के परिवार से? यहाँ भी नहीं, यादव जी हम हैं इसलिए कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन काम के देखा जाए तो भाजपा बनेगी। हाँ, भाजपा बनेगी। भाजपा सबसे खराब सरकार। हाँ, खराब कैसन खराब है भैया, जरा बताओ कैसन खराब है? आप पूछिए तो बताएं। हाँ, पूछ ही तो रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है? ये मतलब कोई काम विकास का किया ही नहीं अब तक। केवल जितने विभाग हैं सब प्राइवेट करता जा रहा है, बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया। अब यहाँ का सड़क देखिए, सड़क हमारे यहाँ का सबसे खराब। मतलब शिक्षा व्यवस्था में कोई मतलब सुधार नहीं है। शिक्षा के लिए भैया मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ पर बाकी रोडें ठीक हो रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। प्राइमरी स्टेज देखिए ना, प्राइमरी स्टेज देखिए, प्राइमरी शिक्षा बढ़िया नहीं है यहाँ की, कोई एकदम जीरो है। एकदम जीरो है। पर लोग बोल रहे हैं कि पहले पट्टी खोल के रखा और ये शिक्षा को बंद करके रखा। अच्छा, और लोग तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ की विकास, यहाँ तो इतना विकास हो रहा है जितना पिछली सरकारों में नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी की पिछली सरकार हमारा 50 साल पीछे चल गया ये देश, 50 साल पीछे गया है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन
मोनेटाइजेशन से तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो भी है, फायदे भी हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में लोग बैठकर खाते हैं, पर प्राइवेट में एक इंसान को काम करना पड़ता है। आप सर्वे देख लीजिए, अच्छा, सरकारी में ही फायदा है। सरकारी में हाँ, यहाँ तक कि सबका ही पेंशन तो सबको किसको जाएगा वोट इस बार तुम्हारा? इस बार बसपा को जाएगा। बसपा को जाएगा, ऐसा क्यों? मायावती जी को क्यों? बसपा ने 23 यूनिवर्सिटी बनवाया था, इतने काशीराम आवास के साथ गरीबों को आवास दिया था, और उसके बाद उन्होंने आवास तो योगी सरकार बोल रही है, पोस्टर लगवाए हैं, ठोक पीट के बोल रही है कि दे हैं आवास। अरे मैडम, पहला का देखिए, इस बार में समझ लीजिए कोई काम नहीं हुआ, काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा अली नाम है। आ जाइए, आगे आ जाइए। तो अली साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी यहाँ सिद्धार्थनगर में? अभी कांग्रेस का बनना चाहिए। कांग्रेस का, ऐसा क्यों? कि राहुल जी पसंद आ गए क्या आपको? नहीं, पसंद तो सबको है। हाँ, सबको क्यों पसंद है? सभी को पसंद, तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों पसंद है? मतलब उनकी कोई खासियत वगैरह जो आपको अच्छी लगती है? मतलब भ्रष्टाचार, मतलब क्या है, कुछ आगे काम नहीं होता तो ये होता है, काम होता रहता है। और कहाँ कहाँ काम होता है? जीने दो वाला कहानी रहता है। हाँ जी, जियो और जीने दो वाली कहानी रहता है, और क्या। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। बताइए कुछ इसके बारे में कि कहाँ है। यही कि मतलब अभी जैसे अभी करो और मतलब खाओ और खाने दो वाली कहानी, अभी ये सब लॉकडाउन वगैरह सब चल रही है, सब मगजमारी है ना, तो इसके लिए बोल रहे हैं कांग्रेस को? जी। क्या नाम है भैया तुम्हारा? उमेश पांडे। उमेश जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। ठीक है, क्या लगता है सर आगामी 2022 में किसका दमखम है? आएगी, बीजेपी। ऐसा क्यों? काम कर रही है क्या काम? ये भैया बोल रहे हैं काम ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई, अपना अपना लोगों का विचार है। तो जरा रोजगार बताइए इन्हें, कौन कौन से रोजगार के बारे में बताइए। और एक बैग कोई गवर्नमेंट रोजगार जो है नहीं दे पाएगी। तो वही तो बात। पॉपुलेशन ज़्यादा है, धीरे धीरे इसकी व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट। अब एक बैग 5 साल में 6 साल में कहे कि कोई पूरी दुनिया की बेरोजगारी। मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरियां बांट रहे हैं, ऐसा 2 करोड़ की कहा, उन्होंने काफी वो दिए हैं, भाषण दिए हैं, 2 करोड़ नौकरियां बांट रहे हैं, तो रोजगार कहाँ नहीं है? कौन दिया है? मोदी जी मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां। धरातल पर उतरेगा तब न देंगे, वर्क होगा तब न। मेडिकल मान लीजिए बन रहा है, तब उसमें जाएंगे लोग, पढ़ेंगे बच्चे तो आएगा। आएगा। ठीक है। और यहाँ सड़कों की हालात इतने बुरे क्यों? हाँ, सिटी के हालात बुरे हैं। ऐसे क्यों है? मतलब सही क्यों नहीं कर रहे, इस पे काम क्यों नहीं है? हाँ, इस पे तो सांसद और विधायक लोगों को जो ये धनी जी हैं, नाम के धनी है, कुछ काम भी करते हैं। नहीं, काम तो भाई हुआ ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम हुआ है, बहुत गांव में बहुत काम हुआ है, लेकिन अब यहाँ के हालात हाँ थोड़ा गड़बड़ है शहर में। किसी ने बोला नहीं, शिकायत वगैरह नहीं कि तुम्हें परेशानी नहीं होती है चलने में? नहीं, शिकायत तो होता रहता है, लेकिन अब चूंकि भाई तमाम सिस्टम रहता है। बनवा रहे हैं तो यहाँ का रोड क्या बनवाएंगे? वहाँ पे इतना गड्ढा साला है, वो उसी रोड पे उनको डेली चलना पड़ता है, वो जब रोड नहीं देख रहे हैं तो ये रोड क्या देखेंगे? यही के रहने वाले पिंगल जी आप? ठीक है, आगामी 2022 में क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी। अच्छा, ये भगवा आप पहने हुए हैं, भगवा? भगवा की बात नहीं है, जो हकीकत बात है। अच्छा, ये जो वो मतलब कुछ हैं ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और सरकार हमारी बहुत मतलब सुविधा है सरकार का, और लोग संतुष्ट भी हैं। और कुछ लोग जो ऐसे बोल रहे हैं, ये हक है बोलने के लिए, लेकिन हमारी सरकार कर रही है सब। सरकार काम कर रही है, तो रोड के हालत, सड़कों के हालात इतने बुरे क्यों? अभी खराब काहे? रोड बनेगा मैम, बनेगा, बस कुछ कागज़ की कार्रवाई, मतलब कार्यालय वगैरह में काम वाम करते हैं क्या आप? नहीं। तो कैसे पता कि कागज मैं माननीय सांसद जी के साथ रहता हूँ, और वहीं से पता चलता है कि मतलब हम सांसद जी से भी वार्ता करते रहते हैं, बोल रहे हैं कि तो किसकी सरकार आगामी आएगा तो योगी सरकार आएगी। क्या नाम है भैया? इंद्रजीत। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ। किसकी सरकार आगामी? योगी जी की आएगी सरकार 100%। ऐसा क्यों? योगी जी में दम है ना, अच्छा, मुख्यमंत्री में दम है, मुख्यमंत्री आगे आने वाले में हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं मोदी जी के न रहने पे। अच्छा, मोदी जी को टक्कर देंगे योगी जी, ऐसा हाँ, लगता है बिल्कुल, आपको? 100%। ऐसी क्या क्षमताएं आपको नजर आती हैं उनके अंदर? बहुत कुछ है उनके अंदर, बहुत गुण बताइए है। हमें। योगी जी के अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो बोल करके नहीं दिखाते हैं। हाँ, और गुंडागर्दी खत्म कर दी अपने यूपी से। यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के हालात कैसे हैं यहाँ?
ठीक है, 80% तो ठीक ही है। 80% हाँ, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो इतनी आगामी गुंडागर्दी नहीं आपको है। लगता है कि योगी सरकार आएगी? योगी सरकार 100%। इसमें जो कमी आती है विधायकों लोगों में कमी है। जैसे सड़क ये जो बनवाने धनी में साहब हैं, जिनका क्या काम है? इनका ये सड़क वगैरह बनवा ही नहीं रहे, तो काम नहीं। इनको देखना चाहिए ना। हमारी मतलब हमारा जो रुतबा खराब हो रही है, वो ऊपर से सरकार के मुख्यमंत्री जी क्या देखेंगे कि हम हर घर घर थोड़ी जाएंगे वो सड़क देखने के लिए। ठीक तो है, योगी बढ़िया है, ये विधायक खराब है? योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी तो आएंगे ही 100%। विधायकी में कमी है। जो भी कमी होगी विधायकों में हर कमी होती है। अच्छा, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मैं नहीं कुछ कहने वाला हूँ। क्यों? ये हालत देख रहे हैं तो क्या कहूँ। अच्छा, तुम कहोगे नहीं तो हालत सुधरेगी कैसे? कहने से थोड़ी सुधरने वाला है। सुधर जाएगी क्या पता? पहले कभी कहे हो? हर में घुसखोरी है। अच्छा, सरकार की कोई कमी नहीं है। किस कहाँ घुसखोरी है? घुसखोरी क्यों नहीं है? घुसखोरी नहीं होता तो रोड नहीं बनता। अच्छा, तो विधायक की कमी हाँ, है। विधायक की कमी है, उनके कार्यकर्ताओं की कमी है। अच्छा, हमें तो धनी साहब सिर्फ नाम के धनी है और धन लेकर बैठे, काम वाम कुछ नहीं है। काम क्या करेंगे? मोदी सरकार अगर दे रहा है घर तो कोई गरीब पाया है? गरीब नहीं पा रहा है, बड़े लोग पा रहे हैं। 2.5 लाख का आवास दे रहे हैं ना। हाँ। लेकिन कोई गरीब के घर जाकर के, गांव में जाकर के पता करिए, देखिए कौन सा गरीब पाया है, कौन सा बड़े आदमी पाया है। कुछ ही लोगों को दिए हैं ऐसा यहाँ तो पे जो मिला। पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है, जो पैसा नहीं देगा, जो गरीब रहेगा तो कहाँ से पाएगा मकान? बताइए आप ही। और क्या हालात खराब हैं? और बहुत क्या- खराब है। बताइए जरा और कुछ। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाओ तो वहाँ गरीब आदमी कहाँ से पढ़ पाएगा? एडमिशंस नहीं होते। कहाँ हो रहा है? पैसे बड़े कहाँ पैसे चाहिए उन्हें, और उनको पैसे चाहिए तो ऊपर वाले को भी पैसा चाहिए। जब वो नीचे वाले से पैसा लेगा तो ऊपर वाला लेगा ही। ये क्या कह रहे हैं हालात भैया? चाहे कमीशन हम चाहे कमीशन भी मांगते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा है बैनर, ये चेक करते हैं मोबाइल से, फिर सरकार से चलान गरीबों का घर बैंक क्या तो बैनर पे पैसा खर्च हो रहा है, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च हो रहा अरे आपकी गाड़ी पर चलान काट देंगे, घर बैठे चलान फ्री आप गाड़ी का। पुलिस वाले अब PSP सब देते हैं, सब काम बर्बाद कैसा कर काम क्या कुछ देगा। आप देखिए गाँव में हालत खराब अब क्या है कि गाँव के हालात हाँ खराब है। बहुत खराब हालत, न लाइट आती न सड़क है गाँव पर। आपके परसा आलम में गाँव के क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? कुछ बोलना चाहते भैया? क्या बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जैसा अखिलेश यादव बनवाए, उन्होंने किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखा। लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज बना भाजपा सरकार में, तो यहाँ पे किसी भाजपा सांसद या भाजपा के वो मंत्री ही थे, सांसद ही थे, तो उनके नाम पर क्यों सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं रखा गया, ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी उसी तरह सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं भैया? क्या नाम रखा है मेडिकल कॉलेज का? माधव प्रसाद त्रिपाठी, अच्छा, जो यहाँ भाजपा के यहाँ सांसद थे शायद। तो उनके नाम पर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ऐसा क्यों, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? पार्टी संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए उनको। मतलब जैसे अखिलेश यादव ने काम किया, किसी पार्टी से संबंधित कोई काम नहीं किया, उन्हें सिद्धार्थ जिले का नाम बढ़ाया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही उनको सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज नाम रखना चाहिए, ऐसा काम कराना चाहिए। अच्छा, तो माधव प्रसाद त्रिपाठी नाम क्यों जरूरी इनको समझाए? क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश यादव, कहाँ के हो? इंदिरा नगर। इंदिरा। तो यादव जी के परिवार से हो क्या तुम? कौन से यादव जी? अखिलेश यादव जी के। ऐसा क्या नीरव मोदी जी के परिवार हैं? अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं हम, तो गुस्सा काहे कर रहे हो? कौन सी कक्षा में हो? 12th में। तुम्हारे स्कूल का नाम बताओगे एक बार? रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर अच्छा, कॉलेज। तो कैसा है पढ़ाई? कहाँ कैसी है? पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है। टीचर्स वगैरह का जो हमें समझ आता है कि सरकारी स्कूल में बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ। तो सरकार में तो हम पढ़े नहीं, प्राइवेट में प्राइवेट है ये, प्राइवेट स्कूल है। कितने प्राइवेट स्कूल कितने हैं यहाँ पर? पढ़े। हमें सिद्धार्थ नगर हम विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, अब हमको पता नहीं कितने स्कूल ठीक है। है। ये संघ का स्कूल है, ठीक है, संघ ठीक स्कूल में पढ़ते हैं हम। तो तुम्हें क्या लगता है ये नाम का जो है, ये जो भाजपा सरकार है, खराबी है इसके अंदर? खराब की बात नहीं है, यहाँ पे और नाम क्यों बदल दिया गया? तो ये सिद्धार्थ प्रश्न है आपका कि नाम क्यों? ये जो सरकार है ये अपनी ही पार्टी का वो करती है, पार्टी प्रचार कर रही है। मतलब यहाँ सिद्धार्थ नगर जिले का काम वो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ का प्रचार, मतलब ये जो रोड हैं, सड़कें हैं, ये जो इतनी दिक्कतें हैं, तो क्या लगता है कि घर में, अच्छा घर में किसकी है, क्या चलता है कि घर में किसी तरफ वोट जाएगा? अखिलेश यादव? मेरे घर में फुल सपोर्ट सपा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिहारी है। बिहारी है, ठीक है। यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं बिहार के रहने वाला बिहार के रहने वाले। तो नाम किसने दिया बिहारी? हूँ। मेरा नाम बाप ने रख दिया बिहारी, बाबूराम बिहारी। ठीक है, बाबूराम बिहारी जी। किस बात का प्रचार करते हैं आप? ये डॉक्टर मिलता है, कपड़ा मिलता है, कोई भी दुकानदार बोलता है, फेमस हुआ है, कोई भी काम होता है तो प्रचार मैं करता हूँ। आप प्रचार करते हैं? जी सर। ठीक है, तो आगामी वोट देंगे आप? हाँ सर। किसको देंगे? वोट देंगे? वोट मैं फूल को देंगे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? फूल वो काम किया है, काम करता है, क्या काम करते हैं? पूरे
भारतवर्ष में उसने नाम अपना को रोशन किया। पब्लिक तो जो भी कर रही है मगर वो काम सही कर रहे हैं, उनके चमचा लोग जो है बिगाड़ रहे हैं काम। अच्छा, ये विधायक जी बिगाड़ रहे हैं काम को यहाँ के। चमचा अब नाम तो नहीं तो चमचा किसको बोल रहे हैं? खुल के बोलिए जैसे जरा। अब नहीं सर, ये बात तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे ये सर। मरवाते हैं क्या ये विधायक जी यहाँ पर लोगों को? नहीं मरवाते नहीं है फिर जैसे काम करते नहीं है, बदलाव होता है कि भाजपा के राज में ये न हुआ, वो नहीं हुआ, ये न हुआ, वो न हुआ। तो इस बार किसकी सरकार है? तो उन्हीं का है, योगी सरकार। जी हाँ सर। महेंद्र कुमार मौर्य। महेंद्र कुमार मौर्य यहीं के रहने वाले हैं भैया? ठीक है। तो भैया ये बताओ, सिद्धार्थ नगर में आगामी अभी चुनाव है, आपको पता होगा 2022 में, क्या लगता है किसकी तरफ जा रहा है? बाबा जी की। ऐसा क्यों? काम किए हैं, क्या काम किए हैं? अब काम बहुत किए। हम लोग का घर नहीं था, घर दिए हैं। यहाँ के लोग ना, कुछ लोग बोल रहे हैं आवास मिला है, कुछ बोल रहे हैं आवास नहीं मिला, क्या है? बहुत लोग को मिला। मिला है। और राशन का क्या है? राशन महीने में 2 बार मिल रहा है, इस बार तो पैसा लगा। तुम्हें परेशानी नहीं होती यहाँ की रोड की, इतने सड़कों के इतने बुरे हालात? सड़क तो खराब है। तो फिर भाजपा सरकार ने कुछ काम वाम नहीं किया इस सड़कों को लेकर? काम करेंगे ना। कब करेंगे? अरे कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं धनी जी, हाँ। क्या काम है उनका? अब उनका काम नहीं जानते हैं, बाबा को जानते हैं बस। बाबा को, उन पर ही वोट जाने वाला है इस बार। बाबा यहाँ का क्या लग रहा है दमखम? यहाँ के सभी का वोट किसे सब देंगे? लोग देंगे बाबा को। सब लोग वोट देंगे। ठीक है। क्या कह रहे थे भैया तुम अभी? यहाँ भगवाधारी विधायक हैं सदर के, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटा सा बच्चा अगर उनके पास चला जाए तो कोई चेक की ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने के लिए। साधारण परिवार में जन्म लिए हैं, इसलिए दुख दर्द समझते हैं, जगह जगह पहुंचते हैं। जिन भगवाधारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको सड़कों का तो कोई काम ही नहीं दिख नहीं ना, सड़क का बहुत कार्य हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पूरा समझिए 2 साल 2.5 साल ही उनका विधायक की कार्यकाल चल पाया। आप जान ही रही हैं कि देश पूरा परेशान था। कोरोना काल में व्यक्ति आज जिंदा है, हम आप बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दैविक आपदा आई, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बिजनेस वगैरह तो कुछ कम हुए, लेकिन ये बात उनके में कोई टिक्का टिप्पणी करने लायक नहीं, क्योंकि वो संत हैं और दुख दर्द जानते हैं, और हम लोग हिंदूवादी हैं और भगवाधारी विधायक को ही पसंद करते हैं। श्याम धनी राही जी हमेशा, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उनके यहाँ कार्ड पहुँच गया तो हर जगह पहुँचते हैं। और आज के पहले पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक का कोई दर्शन नहीं पाता था। कहीं भी जाया जाता था तो विधायक के संपर्क के लिए जैक लगाना पड़ता था, दूसरे से संपर्क साध के तब उनसे मुलाकात होती। और आज ये है कि इनका खुला किताब है। घर पर सुबह हम तो 2-4 बार इनके घर गए हैं, देखे हैं कि वे बेचारे जब तक कहा जनता का सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक जल नहीं पीते। तो उनका हम रहने खाने का दशा देखे कि आज चाहते तो 5 स्टार होटल में खाते, भोजन करते, लेकिन 2 रोटी चूल्ही वाला आज भी लकड़ी का वो खाते हैं। कांग्रेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो कांग्रेस ने अभी एक बहुत बढ़िया नारा निकाला है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% वोट लड़की, 40% जो वो है औरतों को आगे प्रचार किया है, औरतों को बोला है। तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने वाला है भाजपा सरकार का? मैम, आज के पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, और सरकार समझे 60 साल कांग्रेस ने ही राज किया। मान रही बात की नहीं? 60 साल कांग्रेस का ही शासन था, चाहे मनमोहन सिंह थे, चाहे सोनिया गांधी को मान लीजिए, कई प्रदेशों में इनके सरकार। आज के 5 साल पहले आप कहीं जाती थी तो अनाउंस होता था कि लावारिस वस्तु को हाथ मत लगाओ, नहीं तो बम हो सकता है। लावारिस चीज़ को मत छुओ, नहीं तो कोई मर जाएगा। आज योगी सरकार के आने के बाद ये लावारिस वस्तु कोई स्टेशन या कोई रोडवेज पर यह नहीं होता है कि लावारिस वस्तु मत छुओ नहीं तो बम लग जाएगा। पहले रोज जम्मू कश्मीर से आता था कि आज फलाने इतना सैनिक मर गए, आज उतना सैनिक मर गए। आज के पहले भी सरकारें थी, क्यों सैनिक मर रहे थे हमारे देश के? आज तो कहते पत्थरबाजी खत्म हो गया। आज जब से भाजपा की सरकार बनी कहीं दंगा नहीं हुआ।
कहीं दंगा सुनी आपकी दंगा हुआ, कहीं लड़कियों का इज्जत लूटा गया, बलात्कार हुआ, नहीं तो रोज पेपर में पहला न्यूज ही आता था कि हाथरस में तो अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें हाथरस में कहीं एक दो मामले ऐसे होंगे जहां पर 100 की संख्या थी, जहां 100 बेईमान रहते थे, वहां एक चोर अगर बच गया है तो वो को योगी जी दवाई एक कहाँ भैया, अभी आप गुंडागर्दी की बात करते हो, आपने गोरखपुर में देखा होगा, आपने कानपुर की आप बात करें तो आपको पता है मनीष जी जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, जो व्यापारी। तो मनीष जी की हत्या की गई तो क्या कहा है, उस पर कहा था शासन ने कार्रवाई नहीं किया, उस महिला को नौकरी दिया गया, सब कुछ दिए, लेकिन भाई अब कोई हम हैं, अभी हमको 4 लोग आकर मार डालें तो उसमें सरकार क्या करेगी बताइए आप ही। ये टेम्पू वाला है बगैर, अब हम कल जा रहे हैं, प्रशासन को बहुत खुले हाथ रखा हुआ है योगी जी ने, तो प्रशासन अगर आज योगी का शासन ना होता तो यही कोरोना काल में कत्लेआम होती, लाश रखने का जगह नहीं मिलता। लाशें तो वैसे भी मिली है ना, रैली करी। अरे अब कहाँ लाश मिली बताइए, ये तो कुदरती कहर है। अब बाढ़ आ जाए तो उसमें विधायक क्या करेगा, दैविक आपदा आ जाए तो उसमें विधायक क्या करेगा, आप ही बताइए। तो आगामी 2022 में किसका परचम सिद्धार्थ नगर ये सरकार बनेगी, योगी का ही सरकार बनेगा और कोई इसमें आने वाला है नहीं। सही बात है, कोई अरे हम कमाएंगे तभी तरकारी अपने बच्चों को ले जाएंगे, हम जब नहीं कमाएंगे, हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम अपने बीवी बच्चों को खाना खिला पाएंगे? आप बता दीजिए, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम सरकार के भरोसे। सरकार तब भी कोरोना काल में 18 किलो गेहूँ, 18 रुपया किलो गेहूँ खरीद के 20 रुपया किलो चावल खरीद के आज फ्री में नहीं बांटी है, फ्री में बांटी है। यही योगी के चेला श्याम धनी राही विधायक घरों में जाते थे, गरीब झुग्गियों में जाते थे, देखते थे जिसके घर चूल्हा नहीं है वहाँ 4 किलो चावल, 5 किलो दाल ये अपने फंड से भिजवाए हैं। और क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है भैया? क्या लगता है आगामी 2022 में किसका परचम लहराएगा? आगामी 2022 में किसको वोट दे रहे हो? मोदी जी योगी को। ऐसा क्यों? वो सब दुनिया काम के लिए सब जेल और क्या करे और काम सही करे, काम तुम्हें पता है काम क्या किए? वो सबके लिए कागज दे दिए, जो दिल्ली बम्बई दवा होती थी आज हमारे नौगढ़ में दवा होगी। मैडम कैंसर हो जाता था, जिसके घर में बीमारी होती थी उसके बारे में पूछिए। आज मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल थोड़ी ना दिए भैया, कॉलेज तो दिए हैं। अरे हॉस्पिटल भी हो दिए हैं। आज हमारे कहा था घर के, हमारा बेटा नहीं पढ़कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो सकता है? अगर रहेगा ये गाड़ी है तभी ना मैं चला रहा हूँ, गाड़िए नहीं है तब कहाँ हम चलाई। आज मेडिकल कॉलेज हुआ, बढ़ा, तो ये निश्चित है कहा था भाजपा गवर्नमेंट ने बहुत काम। जहाँ एक को मेडिकल कॉलेज नहीं रहती थी, केवल लखनऊ दिखाई पड़ता था, आज हमारे कहा था 63 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गया। हम भी पेपर पढ़ते हैं। तो भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा, लहर चुका है भगवा, कोई हमें दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? यहाँ के जो विधायक हैं वो ज़्यादा काम कराए नहीं। सड़क देख लीजिए, जो चेयरमैन है वो भी देख लीजिए सड़क कितने करे हैं। ये मोदी मोदी चिल्लाते हैं सब लोग, उनके ऊपर वोट देते हैं, ये नहीं जानते हैं कि तरक्की क्या किया जाए। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि भाई लॉकडाउन में हम लोग परेशानी थे, डेली हमारी पानी की टंकी है वहाँ पर बैठे हुए हैं, कहते कि 1000 2000 महीना आएगा, वो भी नहीं आया, पेंशन नहीं आती, पैसा भी नहीं आया। और क्या करें हम तो जानते हैं कि अब फिर यहाँ से अगर विधायकी के लिए राही जी को टिकट दिया गया तो कन्फर्म यहाँ से भाजपा हार जाएगी, भाजपा कन्फर्म हार जाएगी। अगर दूसरे को दिया गया तो थोड़ा लड़ाई में रहेगी, क्या कि सभा भी इसमें आगे चल रही है यहाँ पर। हाँ, सभा का। तो क्या लगता है आपका वोट किधर जा रहा है? हमारा वोट तो देखिए, अगर राही जी आए तो हमारा यहीं जाएगा, राही जी नहीं रहेंगे। कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा के हैं राही। हाँ, उन्हीं को जाए? नहीं जाएगा। विधायक को बदलना चाहते हैं? हम विधायक को बदलना चाहते हैं। सरकार की बात हो, सरकार तो अच्छी कर रही है। हाँ, विधायक को हम यहाँ से बदलना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम विकास सिंह है। तो विकास जी यहीं के हैं आप? यस यही का है। क्या करते हैं? मैम मेरा खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? यस। ठीक है, तो ये जो मोदी सरकार का एक बहुत बढ़िया नारा है कि सबका विकास, क्या लगता है आपको कितना विकास यहाँ नजर आ रहा है? बहुत, जितना विकास होना चाहिए उससे ज़्यादा भी हो रहा है विकास यहाँ पर। अच्छा, तो वो कुछ ज़्यादा वाला विकास हमें बताइए, कुछ विकास तो हमें पता चल गया। मैम जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी सड़कें बन चुके हैं और कुछ मतलब जिसके घर में बिजली नहीं था आज बिजली है,
शौचालय नहीं थे, सबके घर पे शौचालय है, क्या क्या नहीं है, सब है। भैया ये सड़कों के हालात तो मुझे बहुत बद से बदतर नजर आ रहे हैं इस यहाँ बट पर। यहाँ का बदतर नज़र आ रहा है ना, यहाँ का भी चेंज होगा मैम, बस थोड़ा समय लगेगा, सब हो जाएगा। ये भैया बोल रहे हैं कि विधायक जी बहुत ही ज़्यादा खराब काम कर रहे हैं। कैसा काम है उनका? धनी जी जो है। मैम इसके बारे में तो मुझे नहीं पता विधायक के बारे में, बट मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे 3-4 महीने में बाहर था, इसी की वजह से मुझे पता नहीं चल पाया कि मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। बट जो होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में जितना देखा हूँ मैं कि बीजेपी के बारे में जहाँ तक होने की चेंजिंग और डेवलप जो हुआ है काफ़ी हो गया है। भैया तुम युवा हो, एक बात बताओ, यहाँ की जनता काफ़ी लोग परेशान है जो युवा है कि रोजगार नहीं है, तुम्हें क्या लगता है इस चीज़? बहुत है, और ऐसे भी कुछ ऐसे भी मतलब शख्स हैं, व्यक्ति हैं जो कि रोज़गार में कमी है। हाँ तो कुछ, क्योंकि मैं बाहर में झेल चुका हूँ, मैं खुद का बाहर झेल चुका हूँ, मेरा खुद का जॉब है बाहर, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं खुद का जॉब। तुम बिजनेस काहे करने लगे, रोजगार पे क्यों नहीं? मैं मेरा पुराना सपना था, पुराना सब बिजनेस करना है। बिजनेस भी था, मेरा जॉब भी था। ठीक है, तो क्या लगता है आगामी 2022 में किसका परचम लहराएगा सिद्धार्थ? बस मैम बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी, तो और भगवा बीजेपी आएगा दोबारा? एकदम भगवत पहले से था, पहले से है और पहले से रहेगा भी। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है भैया तुम्हारा? दीनानाथ जी, तो यहीं के हैं आप? हाँ यहीं के हैं, ठीक है, क्या ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी सरकार है? भाजपा सरकार आएगी, भाजपा। भगवा लहराएगा सिद्धार्थ? भगवा जाएगा। ठीक है भैया, पूरे सिद्धार्थनगर में जितने विधानसभा हैं सब पे आएंगे, सब पे आएगा? यकीन से कह सकते हैं? यकीन से कह सकते हैं। ठीक है, इस यही सबकी आएंगे। हालत बदलवाओ फिर फटाफट। ऐलान हो गया, बस कुछ ही देर में बनने वाला है। हाँ डेवलप आगे हो रहा है, आगे वहाँ बाकी देखिए जगह का हुआ है, ये हुआ जगह है, पे हो रहा है। ठीक। यहाँ जो थोड़ा नगर सेवा से थोड़ा काम ढीली चल रही है, दुकान दिन में खुल जाता है, रात में थोड़ा बहुत काम होता है, फिर बंद हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है। ये कह रहे हैं हो जाएगा, धीरे धीरे काम होगा, धीरे धीरे पर होगा। होगा। लगता है ऐसा? हाँ लगता ये है। धनी साहब से परेशान है लोग, यहाँ के जो विधायक है कहते हैं नाम के ही धनी है, ऐसा है क्या? अरे नाम के धनी नहीं, थोड़ा जैसे वर्ग थोड़ा नीचा इसी नाते कहते हैं लोग कि नहीं मानते हैं। अब सीट ही वैसा आई है, जैसे आप अनुसूचित जात का सीट है तो और कोई खड़ा नहीं हो पा सकता है। जैसे अब 35 साल की 30 साल के लिए अनुसूचित हो गया, इसी नाते वो दूसरे खड़े नहीं हो पाते, इसी नाते जीतते हैं। योगी जी के टक्कर का कोई है यहाँ, बिसपा बसपा या कोई? नहीं, कोई नहीं है, कोई जीतेगा भी नहीं। तो योगी जी सीटें पाएंगे तो शाम दिन राह ही निकलेंगे। कांग्रेस सरकार में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत बढ़िया, वो जिसमें 40% औरतों को वो इस बार लेकर आ रही हैं, वो कितना इफेक्ट करेगा यहाँ मोदी सरकार को या उनके फैसले को या आगामी उनके चुनाव को? ले आकर कर देख लें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा सरकार बनेगी 22 में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद गौतम है। ठीक है, तो गौतम साहब ये बताइए आगामी 2022 में सिद्धार्थनगर में किसका दमखम लग रहा है? यहाँ तो सिद्धार्थनगर में तो सबसे ज़्यादा तगड़ा जो है लहर इस समय बीएसपी की है। अच्छा, क्योंकि उनके सरकार में, मायावती जी की सरकार में जो है कानून व्यवस्था बहुत फिट रहता है और इस जिले का विकास भी हुआ था। कैसी कानून व्यवस्था? क्योंकि लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस सरकार की बहुत बढ़िया है। इस सरकार में तो सारी जगह आप देख रहे हैं, तमाम जगह आज कोई क्या नाम, हमारी माता बहनें कहीं नहीं सुरक्षित हैं। हर जगह आप देखिए, हाँ क्या नाम है, कितने घटनाएं हुए, लाश तक नहीं लोग दिए, रेप हुआ, हत्या हो गई, उसके बाद उनकी लाश को तो परिवार को नहीं दिया इस सरकार ने। और आप कह रहे हैं दिल्ली का आंकड़ा उठा करके देखिए आप, दिल्ली ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप पेपर उठाइए, मीडिया उठाइए, कहीं भी आप देखिए उस समय दिल्ली जो है हर जगह हमारी माताओं बहनों का रेप कहीं हो रहा, कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, हर जगह हो रहा है। आज सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी मंत्री कहती है कि 5 बजे के बाद महिलाएं ना निकले बाहर। कैसी कानून व्यवस्था इस सरकार में है? जब उनके जो सरकार में है, जो उनकी मंत्री हैं, वो हमारी माताओं बहनों को सलाह दे रही हैं कि 5 बजे के बाद आप ना जाएं। और जब मायावती की सरकार थी तो मायावती के साथ तो आधी रात को घूमती हुई हमारी माताएं बहनें जाती थी, विद्यालय जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, मंदिर जाएं। आज के ज़माने में आज तो जो है मंदिर में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है इस कानून व्यवस्था का इस सरकार में है। अब मेडिकल कॉलेज जो दिया है, लोग बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज, क्या मेडिकल कॉलेज? आज तक कोई इतिहास में है, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किसी जिले में गया होगा कि जो जिले में गया हो वो एक सड़क ना दिया हो, एक हैंड पाइप तक उन्होंने यहाँ घोषणा नहीं किया। जितना पैसा उन्होंने सरकार का अपने आने में खर्च किया है उतने में तो इस जिले का तमाम विकास हो जाता, लेकिन उन्होंने इस जिले को एक हैंड पंप नहीं दिया,
एक क्या नाम है कोई उद्योग की घोषणा नहीं किया, एक कोई सड़क की घोषणा नहीं किया। आप जा करके देख लीजिए, माननीय विधायक जी के गांव तक चले जाइए आप। जो माननीय विधायक जी हैं श्यामधनी राही जी, उनके गांव तक चले जाइए। क्या काम है धनी जी का? यहाँ कुछ करते हैं वो, ये नाम की धनी? क्या कुछ नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपना सड़क नहीं बनाया, अपने गांव तक जाने के लिए वो सड़क नहीं बना पाए। ये देखिए नगर पालिका की पूरा सड़क तो आप पूरा खन के छोड़ दी है, कहीं आना जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या है इस सब? क्या लगता है आगामी 2022 में किसका परचम लहराएगा यहाँ से? यहाँ से तो इस बार बसपा जीतेगी। बसपा जी? हाँ। तो भगवा लोग बोल रहे हैं भगवा लहराएगा, क्या होगा? भगवा नहीं लहराएगा। हाँ, ये गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ बहुत शांति प्रिय से वोट पड़ता है। यहाँ जनता ज़्यादा हल्ला नहीं करती है। यहाँ भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग हैं इस बार, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक हो चुका, उसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इस बार इस पूरे कपिलवस्तु विधानसभा में, इन्हें पूरे जिले में जो है बहुजन समाज पार्टी जीतेगी सबसे बड़ी वोटों से। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सच्चिदानंद पाठक। ठीक है, तो पाठक साहब क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी सरकार है? जी, आगामी 2022 में किसकी सरकार आएगी? अब महंगाई तो है, देखिए जनता किसको चुनती है। महंगाई तो काफी है। आपका वोट किधर जा रहा है? हमारा वोट महंगाई अधिक है, जहां लोग ज्यादा झुकेंगे वहीं हम भी जाएंगे, लेकिन महंगाई बहुत है इस सरकार भैया अगर महंगाई है तो अपनी वजह से वोट दीजिए ना, दूसरों की वजह से क्या होगा? तो महंगाई को तो हम लोग देख रहे हैं, महंगाई बहुत अधिक है। महंगाई बहुत है इस सरकार में, फिर भी क्या भगवा लहराएगा या ये भैया के साथ तुम जाओगे बसपा को? नहीं, भगवान को तो सब लोग मानते हैं, भगवान के नाम पे तो नहीं, भाजपा को वोट जाएगा या बसपा को जाएगा या सपा या कांग्रेस? नहीं बता सकते हैं किस पर जाएगा। क्यों? कोई हम ना तो तांत्रिक हैं और ना ज्योतिषी कि भाजपा जब पर जाएगा। तो दूसरे की भविष्यवाणी थोड़ी ना करनी है, अपनी भविष्यवाणी करनी है। तुम किसको दे रहे हो? हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अपना बताओ ना, तुम्हारे दिल को हम किसको जा रहा है? भविष्य में बताएंगे, जहाँ लोग जाएंगे वहीं। भविष्य का तो आ गया, ये तो वर्तमान चल रहा है। ठीक है, अभी समय बहुत है, अभी क्या लगता है भैया किसको जाएगा वोट आगामी 2022 में? आप मैडम कुछ बता नहीं सकते हैं। किसकी सरकार बनेगी? अब कैसे बताएं मैडम, कैसे बताएं? तो आपने देखा हो विकास या क्या? जैसे विकास क्या है, विकास बताइए। यहाँ लोग फंसे रहते हैं और यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, पैसा भी देते हैं। तो आपसे जानना चाह रही हूँ, आप बताइए ना कहाँ है परेशान? कुछ नहीं बता सकते ना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, कैसे बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बिहार में नीतीश अकेले, क्या नाम है उसका, जो है लालू प्रसाद यादव का बेटा, कितना नंबर लेके आया था, शाम को सब जश्न मनाने लगे कि जीत गया, सुबह में हार गया। अखिलेश यादव जी का काफी वो लग रहा है यहाँ, आपको क्या लगता है कि? अब देखो, ये तो गेम है, इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, किसी को कोई कह नहीं सकता आदमी कौन जीतेगा, कैसे कहा जाए। आपका वोट किधर जा रहा है? अरे हमारा वोट अब कैसे बताएं आपको, जहाँ समझ में आएगा वहाँ देंगे। देखो, आपने काम देखा होगा तो इसी सरकार को रखोगे, और अगर काम नहीं दिखा होगा तो बदलाव करोगे, क्या लगता है? सब काम कर रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ रहा, सब लोग काम पे जुटे लगे हुए हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, तब किसको बता दे आदमी? कौन ऐसा है जो नहीं भूलता? अरे अब किसको बताएं, सारे तो इंसान हैं। किधर जाएगा? पहले बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब आ जाते हैं तो कुछ पता नहीं है। फिर भी किधर जाएगा? अब कहीं भी जाए, कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ कह नहीं। अभी देखिए, हमारा इतना दिन से हम परेशान हैं, हमारी ज़मीन है वहाँ पे, सब कुछ करा है, यहाँ तक कि पत्थर लगने का ऑर्डर हो गया, बाद में जो है पैसा, सरकारी पैसा। भाजपा सरकार से परेशान है? कैसे कहें मैडम, क्यों कहें परेशान है? नहीं परेशान है, बस आवाम नहीं सही है। परेशानियां हैं पर बताना नहीं चाहते। सरकार सारी सुविधा दे रखी है, लोग नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाएगा? कैसे बताया कि सरकार नुकसान में है? क्या नाम है भैया तुम्हारा? श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं। क्या लगता है आगामी 2022 में किसका परचम लहराएगा? चोर मौसेरे भाई, कोई भी सरकार आवे वादा सब करता, पूरा कोई नहीं करता। इस सरकार ने कितनी चीजें करी हैं, ऐसा लग रहा है विकास है यहाँ या नहीं? कोई विकास नहीं, आप खुद रोड का हालत देख लीजिए। सड़कों के हालात तो मैं देख ही रही हूँ, मैं बता भी रही हूँ, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बाकी सड़कों का हुआ है, यहाँ का चल रहा है काम। यहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई फैमिली वाला होगा तो फैमिली वाले का दर्द समझेगा। यहाँ कोई फैमिली वाला है नहीं, ना मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री है, तो फैमिली का दर्द क्या समझेगा? आपका कहने का मतलब है जो खुद परिवार नहीं चला पाए वो दूसरों परिवार वालों कहाँ से चलाएंगे? आप ही खुद सोचिए, जो खुद का परिवार नहीं संभाल पाए वो दूसरे का परिवार क्या संभालेंगे? खाली बड़े बड़े वादे करते हैं। तो कौन परिवार वाला? क्या कांग्रेस सरकार चला पाएगी? कोई नहीं है, मैंने बोला ना, चोर मौसेरे भाई, कोई भी। किधर जाएगा वोट?
अब जाएगा वोट कोई, मैं तो किसी सपा और कांग्रेस अगर हो तो क्या लगता है दोनों में से किसका? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा, वादे सब करते हैं, करेगा कोई नहीं। तो आप ही खड़े हो जाओ फिर। नहीं, हमको जनता में से किसी को खड़ा होना चाहिए अगर सरकार कुछ काम कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो कैसे चलेगा देश भैया? चलेगा, अगर कोई आएगा, कोई अच्छा तो आएगा। लाओगे तभी तो आएगा। लाने का क्या, सब खाली बिकने वाले हैं, करने वाला कोई नहीं।